हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पम्मी और प्रेरणा दोनों के ही व्लॉग्स आ चुके हैं और इनके रीसेंट व्लॉग आने के बाद इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पम्मी और प्रेरणा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इतने टाइम से ये लोग अलग रह रहे हैं। एंड इतने टाइम से अलग रहने के बाद लोगों को लगा कि शायद इनके बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, शायद ये दोबारा से साथ में आ जाएंगे। लेकिन इनके रीसेंट वाले व्लॉग देखने के बाद इनके फैंस और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब उनको लग रहा है कि शायद इनके बीच में और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इनकी सिचुएशन ठीक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो कल सबसे पहले पम्मी का व्लॉग आया जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो 30 हज़ारी कोर्ट जा रहे हैं एंड साथ में उनके 2 और फ्रेंड्स भी थे। तो ऐसे ही बातों बातों में पम्मी ने ये कह दिया कि अब तो यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा इलेक्शन के चक्कर में। तो पम्मी ने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला था कि इलेक्शन के चक्कर में यहाँ पे आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन इनके कुछ फैंस हैं आई थिंक जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिन्होंने इसको एज अ हिंट ले लिया। पम्मी ने जो वो लाइन कही थी अब तो कोर्ट में आना जाना लगा ही रहेगा, इस लाइन को एज अ हिंट ले लिया कि पम्मी और प्रेरणा के बीच में सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इनका जो है वो डाइवोर्स होने वाला है। इसी वजह से पम्मी ये कह रहा है कि यहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो पम्मी के इस व्लॉग से लोग इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं कि चलो कुछ गड़बड़ होगी या नहीं होगी, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद प्रेरणा का व्लॉग आता है वहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ इनके बीच में चल रही है और कुछ तो तगड़ा इनके बीच में हुआ है। प्रेरणा का व्लॉग आया एंड उसने बताया कि वो अपना टैटू रिमूव करवाने जा रही है एंड वहाँ पहुँचने के बाद प्रेरणा ने ये भी बोला कि वो धीरे धीरे करके अपने बाकी टैटू भी रिमूव करवा लेगी। एंड आई थिंक प्रेरणा के 3-4 टैटू ऑलरेडी हैं एंड जिसमें से एक टैटू हाथ पे है जिस पे पम्मी का नाम लिखवाया हुआ है। इस व्लॉग में प्रेरणा ने रोज़ वाला टैटू रिमूव करवाया है और इस व्लॉग को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि प्रेरणा को बहाना चाहिए पम्मी के नाम का टैटू रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली पम्मी का टैटू रिमूव करवाएगी तो लोगों को शक हो जाएगा कि डेफिनेटली इनके बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसीलिए उसने ये बहाना ढूंढा है कि वो धीरे धीरे करके अपने सारे टैटू रिमूव करवाएगी ताकि लोगों को शक ना हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स भी दिखा रही हूँ, जैसे कि आप लोग ये वाला कमेंट देख सकते हैं। प्रेरणा को पम्मी का नेम हैंड से हटाना है, इसीलिए एक एक करके टैटू रिमूव कराएगी ताकि कोई डाउट ना करे। प्रेरणा को अपना रिश्ता सॉल्व नहीं करना है, पता नहीं लव मैरिज करके अपने हबी के बिना कैसे रह लेती है। मैंने भी लव मैरिज की बट मैं तो कभी ना रहूँ अपने हस्बैंड के बिना। रिश्ते में किसी एक को झुकना ही पड़ेगा, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए। तो अपना गुस्से के चक्कर में कल को आपकी बेटी भी स्ट्रगल करेगी। इस बार ज़रूर कोई बात हुई होगी वरना अब तक सेटलमेंट हो जाता, वरना प्रेरणा इतनी दूर अलग रहने के लिए फ्लैट एंड ऑल सब ना करती। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हो हस्बैंड ने। टैटू रिमूव करने से अच्छा अपनी लड़ाई रिमूव कर लेती। लगता है पम्मी प्रेरणा का डाइवोर्स होने वाला है, क्योंकि प्रेरणा टैटू हटा रही है और पम्मी कोर्ट गया और बोला आना जाना होगा अब, वेरी सैड। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि सभी लोग अपने अपने गेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने डाइवोर्स का बोला कि हाँ डाइवोर्स हो सकता है क्योंकि प्रेरणा एक तरफ अपना टैटू रिमूव करवा रही है और वहीं दूसरी ओर पम्मी ने ये बोला कि अब तो कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है, अदरवाइज़ इनका सेटलमेंट हो जाता, जो प्रेरणा है वो अलग फ्लैट ना लेती। तो मतलब इस तरीके के लोग जो है वो गेस वर्क कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रेरणा का अचानक से टैटू रिमूव करवाना और ये कहना कि धीरे धीरे करके वो अपने बाकी टैटू को भी रिमूव करवा लेगी, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पे एक पम्मी का टैटू भी है, पम्मी के नाम का टैटू है। एंड वो जानती है कि अगर वो बाकी टैटू रिमूव करवाएगी तो वो टैटू भी रिमूव हो जाएगा। प्रेरणा का अलग फ्लैट लेकर रहना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड वहीं दूसरी ओर पम्मी का कोर्ट जाना और ये कह देना कि अब तो यहाँ पर आना जाना लगा ही रहेगा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मतलब इलेक्शन के चक्कर में उनका आना जाना होगा, बट स्टिल ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। इनके व्लॉग्स के नीचे कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने ये भी रीड किए जिनका ये कहना है कि पम्मी और प्रेरणा जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों का व्यूज़ लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो अब इनके माइंड में एक्चुअल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं उसके ऊपर जो भी है हम उसके ऊपर ही बात कर सकते हैं। उसके अलावा किसी के माइंड में क्या चलता है क्या नहीं चलता उसके बारे में हमें क्या पता। तो देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि बहुत कम कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये गट्स होते हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ के या अपनी लाइफ के कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी दिखा पाएँ। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द कपल्स ऐसे ही होते हैं जिनको ये ऑब्सेशन होता है ये दिखाने से कि उनकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं।
पम्मी और प्रेरणा जो हैं वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, जबकि वो लोग जानते हैं कि एज अ कपल लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप लोग साथ आ जाओ, आप साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो इतना सब कुछ जानते हुए कोई इंसान जो है वो फेक नहीं बन सकता। आप लोगों को याद ही होगा पारस और स्नेहा के बारे में, जब इनका सेपरेशन होने वाला था और इनके डाइवोर्स की खबरें सामने आ रही थी, तो दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा कि ये कोई प्रैंक हो सकता है, एंड बहुत सारे लोगों ने यही बोला था कि ये तो प्रैंक ही है। लेकिन जैसे धीरे धीरे इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू किया, तो लोगों को आखिर में यकीन हो ही गया कि ये कोई प्रैंक नहीं चल रहा है, ये तो रियलिटी है। इसीलिए मुझे लगता है कि पम्मी और प्रेरणा अपनी ऑडियंस के साथ इतना बड़ा मजाक तो नहीं करेंगे। बाकी जो होगा हमें पता चल ही जाएगा, बट हम तो यही प्रे कर सकते हैं कि दोनों साथ में आ जाएं, क्योंकि साथ में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इसके अलावा इनका साथ में एक बच्चा भी इन्वॉल्व है। एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो इन्हें अपनी शादी को एक और चांस देना ही चाहिए। सो गाइज़ फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कमेंट करके इस पूरे मैटर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So thank you so much guys for watching this video, and I will see you in the next one. Till then, keep watching. Thank you.